प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नरेश मीत, हिंदी अध्यापक। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण की मूल इकाई मूल ध्वनि वर्ण के बारे में। वर्ण हिंदी की मूल ध्वनि, अगर हम इसकी एक मानक परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण एक ध्वनि है ध्वनि यानी कि आवाज। हम जो आवाज निकालते हैं वो आवाज हमारे उच्चारण अवयवों के विभिन्न हिस्सों से टकरा करके अलग अलग आवाज पैदा करती है, अलग अलग ध्वनि निकलती है और उसी अनुरूप हमने वर्णों को विभाजित भी किया है और उससे शब्द भी उसी प्रकार से बनते हैं। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वर्ण भाषा की मूल इकाई है, उसी से आगे शब्द बने हैं, ये ध्वनियां हैं। और इसकी जो परिभाषा अभी बात की थी हमने, वो मानक भाषा है, मानक परिभाषा है इसकी कि वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्दों के हम टुकड़े कर सकते हैं लेकिन वर्ण के नहीं किए जा सकते। वर्ण के मूलतः दो भेद हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर, आवाज, ध्वनि, स्वर, ये लगभग एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। स्वर जो होते हैं वो मूल ध्वनियां होते हैं। यानी स्वर की अगर हम परिभाषा की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, स्वर कहते हैं उसे। यानी स्वरों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, इसमें री भी शामिल है, ए और ये ए। इसका उच्चारण कई बार थोड़ी सी इसमें भ्रांति रहती है। आई के रूप में बोलते हैं हम, ए जैसा इसका उच्चारण होता है। ये दीर्घ रूप है ए का। ओ, औ, और ये दो अंग और अह। ये 11 स्वर हैं, यानी स्वरों की संख्या 11 है। ये स्वर भाषा में, शब्दों में स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होते हैं और वर्ण यानी कि व्यंजन में इनको मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वर के अगर हम भेद की बात करें, स्वर के वैसे 3 भेद बताए जाते हैं,
लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखें, मूलतः दो ही भेद स्वर के निकल करके आते हैं। ये तीन भेद हैं, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ आदि, ये ह्रस्व स्वर हैं। इनमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में। दीर्घ स्वर में जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे इसके उच्चारण में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ओ, औ, ये और जिसे हम आई बोलते हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। इसी प्रकार से प्लुत के लिए कोई स्वर निकल करके नहीं आता। जो इसके उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे ओम शब्द बोला जाता है, लेकिन ये अपने आप में शब्द है। जो इसमें ये मात्रा आई, इसको तिगुना समय हम देते हैं मात्रा से, तो इस वजह से इसे तीसरे भेद के रूप में लिया गया था पहले। लेकिन ये ऐसा कोई भेद वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें, भाषा की वैज्ञानिकता की दृष्टि से, ये कोई भेद नहीं बन पाता है। तो हम इसे दो भेद मान करके चलेंगे कि स्वर के दो भेद हैं। स्वर के दो भेद हैं, इनकी संख्या 11 है। तो ये बात तो थी स्वर की। इसके बाद अगर हम देखें व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। व्यंजन के भेद, अगर हम व्यंजनों की वैसे संख्या है इनकी, व्यंजन की संख्या हिंदी में 33 मानी जाती है। कुछ अन्य व्यंजन भी लिए जाते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन है, तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, तो ये 37 बन जाते हैं। टोटल जो कुल वर्ण है हिंदी में, वो वैसे तो 44 है, 11 है स्वर और 33 व्यंजन। मानक यही है। इसके अलावा स्वरों में भी जैसे कुछ आगत स्वर भी लिए गए हैं, जैसे जो डॉक्टर के लिए जो प्रयोग, लेकिन वो समझो आगत है, वो हिंदी के नहीं है, बाहर से उनको शामिल कर लिया गया है बाद में। वर्णों में, व्यंजनों में भी ऐसा ही है। तो व्यंजन भी मूलतः 33 है। अगर हम इसके भेद की बात करें, व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक जो 25 व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन है।
क से म तक 25 व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। तो ये क से लेकर के म तक जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है, जो वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। भाषा के उच्चारण के अनुसार, इन वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुसार इनको वर्ग में विभाजित किया गया है। तो क से क वर्ग, ख और च से च वर्ग, त से त वर्ग, इस तरह से। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे उच्चारण अवयवों से घर्षण करके बाहर आती है और हवा गर्म हो जाती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे श, श और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। श, श और ह। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन है हमारे 4, जो कि इन्हीं व्यंजनों से जोड़ करके बनाए गए हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हमने आज व्यंजन के बारे में जाना। एक बात जो बीच में छूट गई थी वो है, अगर हम बात करें वर्ण की, वर्णों की संख्या 44 है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। इसके अलावा स्वरों में हमारे अंग और अह, ये 2 जो हैं ये अयोगवाह कहे गए हैं। अयोगवाह, अयोगवाह वो स्वर हैं जो बिना किसी अन्य स्वर का सहारा लिए नहीं लिखे जा सकते। यहां ये बात ध्यान देने योग्य है कि बात लिखने की है। इन व्यंजन, इन स्वरों को बिना किसी दूसरे स्वर का सहारा लिए हम नहीं लिख सकते। जैसे ये अनुस्वार है, ये अ अक्षर का, अवर्ण का सहारा लिए हुए है। ऐसे ही ये विसर्ग जिसको हम कहते हैं, ये हम अ अक्षर का, अवर्ण का सहारा लेकर के लिखा गया है। तो ये 2 अयोगवाह स्वर हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा वर्ण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद साथी।